सो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो गाइस हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि अगर एक कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जहाँ पे अल्फा बीटा उसके जीरोज हैं, तो अल्फा प्लस बीटा होता है गाइस माइनस बी बाई ए, और यहाँ पे बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक रिलेशन तो गाइस हमारा ये होता है, और दूसरा क्या होता है अल्फा बीटा सी बाई ए, सी क्या है हमारी कांस्टेंट टर्म, अपॉन में ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमें गाइस पहले निकालने हैं जीरोस, उसके बाद रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को बराबर कर दोगे जीरो के, उसके बाद आपको गाइस जीरोस चाहिए। तो जीरोस जो निकाले जाएंगे ना, वो निकाले जाएंगे बाय द मेथड ऑफ मिडल टर्म स्प्लिट। अगर आपको गाइस मिडल टर्म स्प्लिट मेथड आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दें, नहीं आता तो ढंग से देखिएगा। मिडल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस 8 से, तो माइनस 8x स्क्वायर आ जाता है। ठीक, अब गाइस उसके बाद ये जो माइनस 8x स्क्वायर आया है ना, आपको इसे ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, स्पेशली इस माइनस 8 को, इस माइनस 8 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है, उसे जोड़ें या घटाएं, या जोड़ें या घटाएं, तो आपका -2 आना चाहिए। और अगर उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, तो आपका -8 आना चाहिए। तो गाइस आप ऐसे दो नंबर सोचो जिसे जोड़ने या घटाने पे -2 आता हो और मल्टीप्लाई करने पे -8 आता हो। तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 2 और -2 और 4, तो -2 और 4 लूँगा गाइस तो कितना आएगा, +2। लेकिन जोड़ने पे या घटाने पे -2 आना चाहिए। -4 और 2, हाँ भाई -4 और 2 कितना आया, -2 आया, ये ठीक है। और -4 इंटू 2 होता भी कितना है, -8। तो मेरी दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। तो वो नंबर कौन से हैं, -4 और 2। तो गाइस फिर ये जो है ना हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसको आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और ये 2 पॉजिटिव आया ना, प्लस का 2x, और ये जो एंड में था -8 इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से आप कॉमन लोगे, तो इन दोनों में चेक करो, आपके पास x कॉमन आ रहा है, तो आया x माइनस 4, और इन दोनों में आपके पास आ रहा है प्लस का 2 कॉमन, तो आया x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 दो बार आ रहा है, इसे आप एक बार लिख दोगे x माइनस 4, और यहां लिख दोगे आप x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर गाइज x माइनस 4 इंटू में x प्लस 2 0 है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, जीरोस के बराबर। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो x माइनस 4 0 है या x प्लस 2 0। तो x यहां से कितना आ गया 4, और यहां से x कितना आ गया -2। फिर आपने क्या काम करना है, एक को नाम दे देना अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 4 और बीटा इज इक्वल टू -2। अच्छा गाइस इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि अल्फा 4 को ही नाम दें, आप अल्फा को ना -2 नाम दे दो, बीटा को 4 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे भी हो जाएगा। खैर अब आगे चलते हैं। अब आते हैं उस रिलेशनशिप पे। तो रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए। तो गाइज हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, वो बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस। अब गाइज हमारा b कितना है, b, तो हमें क्या करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है ना, तो आप इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। तो आप चेक करो, a कितना आएगा आपका 1, b कितना आएगा आपका -2, और c कितना आएगा आपका -8। तो अल्फा प्लस बीटा है आपका -b बाई ए, तो b की वैल्यू कितनी आ गई -2। गाइज ये वाला जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले का है, और b की जो वैल्यू -2 वो आपको यहां अंदर पुट करनी है, अपॉन में a, और a कितना है 1, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आया माइनस माइनस प्लस 2 आ गया जी। अब गाइज इस रिलेशनशिप को प्रूव कैसे करें, तो देखो आप अल्फा प्लस बीटा दोबारा लिखो, और अल्फा और बीटा की वैल्यू देखो क्या है आपके पास, अल्फा की वैल्यू है 4, बीटा की वैल्यू क्या है -2, और अल्फा की वैल्यू अगर आप यहाँ भरते हो अल्फा की वैल्यू,
तो आएगा 4 प्लस में -2, तो 4 - 2 कितना आया, 2 आ गया ना। और उसके बाद अल्फ़ा बीटा, अब अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, ओ अल्फ़ा बीटा, ये रिलेशन होगा हमारे पास C/A, तो इज इक्वल टू, अब हमारा C कितना है, तो C कितना है हमारा, C है -8, C कितना है -8 अपॉन में A कितना है गाइज 1, तो हमारा आंसर आ गया -8। और अब इस रिलेशनशिप को हम वेरीफाई करके देखें तो अल्फ़ा बीटा, अब अल्फ़ा की गाइज वैल्यू कितनी है हमारी 4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -2, तो कितना आ गया -8। तो चेक करो गाइज, हमारा ये वाला जो रिलेशन था ये, और उस पर हमने वैल्यू निकाली अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जब वैल्यू पुट करी हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की तो कितनी आई 2। ऐसी अल्फ़ा बीटा से हमारा रिलेशन क्या था C/A, तो उससे वैल्यू क्या आई हमारी -8, फिर हमने जब अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाली तो भी कितनी आई -8। तो इसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, 4s² माइनस में 4s + 1। तो आपने क्या करना गाइस, दोबारा 4s² माइनस 4s + 1 को बराबर कर देना किसके, 0 के। उसके बाद दोबारा मिडिल टर्म स्प्लिट, 4s² को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आया आपके पास 4s² आया। अब आपने क्या करना है, 4s² को ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है, ऐसे 2 नंबर में स्प्लिट करना है। अगर आप उसे जोड़ो या घटाओ तो आपके पास -4s आना चाहिए, और अगर आप उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 4s² आना चाहिए। ठीक है गाइस, इसमें मेन स्टेप दोबारा देख लीजिएगा, ये वाला है कि आपने 4s² को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4s² आया। मिडिल टर्म स्प्लिट को हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये जो नंबर है ना 4, आप इसे प्राइम फैक्टराइज कर लो, 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। और ये वाला नंबर देखो आप, ये 2 नंबर, अगर आप इन 2 नंबर को जोड़ते हो तो चेक कर लो आपके पास क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करते हो तो भी 4 आ रहा है, लेकिन आपको नंबर -2 और -2 लेना पड़ेगा। तो उसके बाद आप क्या करोगे गाइस, 4s² - 2s + 1 = 0। आगे चलते हैं, तो 4s² - 2s + 1 = 0। तो गाइज यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2s, तो अंदर क्या बचा 2s - 1, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा -1, तो अंदर क्या आएगा 2s - 1 = 0। तो एक हो गया 2s - 1 और दूसरा 2s - 1 = 0। तो 2s - 1 को 0 के बराबर कर दो, यहाँ 2s - 1 को 0 के बराबर कर दो। ठीक, फिर यहाँ से s कितना आ गया 1/2, और यहाँ से भी s कितना आ गया 1/2। तो गाइस इसमें आपके पास अल्फा की वैल्यू भी 1/2 आ गई, बीटा की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2। अब हमको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा -b/a, और अल्फा बीटा कितना है हमारा c/a। तो गाइस पहले इसे देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस, अब गाइस हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, 4s² - 4s + 1 = 0। तो हमारा a क्या आया भाई 4, b क्या आया -4, और c क्या आया हमारा 1 आया ना। ठीक, तो -b/a, तो b कितना है हमारा चेक करो -4 अपॉन में a कितना है 4, तो कितना आएगा 4/4, कितना आ गया 1। और गाइस अल्फा प्लस बीटा की अगर मैं वैल्यू भरूं तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा आया हमारा 1/2, प्लस में बीटा कितना आया हमारा 1/2, एलसीएम लेके आ गया 2, ये हो गया 1 + 1 2/2, कितना आ गया 1। तो पहला रिलेशन हो गया हमारा सेटिस्फाई। अब दूसरे पे आते हैं गाइस, अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा कितना हमारा c/a, और c कितना है हमारा 1, और ये कितना है हमारा 4। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं गाइस, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है 1/2, और बीटा कितना है 1/2, तो कितना आ गया 1/4। हमारा ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है 6x² - 3 - 7x। सो 6x² - 3 - 7x। सो गाइस इसे हम लेके आते हैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब क्या, ax² + bx + c = 0 में, मतलब जो x का कोफिशिएंट है ना 7x, वो बीच में होना चाहिए, 6x² - 7x - 3 = 0 यूं। अब गाइस दोबारा से स्प्लिट करते हैं, तो
मैंने आपको क्या बताया, 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो कितना आएगा -18x²। अब ये जो नंबर आया आपका -18x², इसे हमें ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है, चाहे उसे जोड़ें या घटाएं, तो कितना आना चाहिए हमारा -7x आना चाहिए। और अगर उन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए हमारा -18x² आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिन्हें जोड़ने घटाने पर -7x आए लेकिन मल्टीप्लाई होकर -18x² आना चाहिए। तो सोचो गाइस, 18 कब कब आता है, 3 6 लेकिन 3 6 को अगर मैं जोड़ूँ घटाऊँ तो मेरा 7 नहीं आ सकता। 2 9 गाइस, चेक करो, 2 9 कितना होता है 18 होता है। और अगर मैं -9 में 2 जोड़ूँ तो कितना आएगा -7 ही आएगा ना। तो गाइस हमारे नंबर क्या आ गए -9 और 2। तो मैंने इस -7x को स्प्लिट कर देना है 6x² -9x + 2x -3 = 0। यहां तक बात समझ आई। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो गाइज इन दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 3x, तो अंदर क्या आएगा 2x - 3। और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है प्लस का 1, तो अंदर क्या आएगा 2x - 3 = 0। फिर हम इन दोनों को एक बार ही लिख देंगे यूं करके, यूं 2x - 3, और इन दोनों को लिख देंगे 3x + 1 = 0। तो या तो गाइज 2x - 3 0 है या 3x + 1 0 है। तो x कितना आया हमारा 3/2 और x कितना आया हमारा -1/3। तो गाइज अल्फ़ा आ गया हमारा 3/2 और बीटा आ गया हमारा -1/3। और उसके बाद दोबारा अपने रिलेशनशिप पे आ रहे हैं। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है गाइज -b/a। अब आप गाइज चेक करो, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है 6x² - 7x - 3 = 0। तो यार a क्या होगा 6 होगा, और b क्या होगा -7, और c क्या होगा -3। ठीक, तो -b/a, तो b कितना है हमारा -7, तो -7 की वैल्यू पुट करी, a आया 6, तो आ गया हमारा 7/6। अब गाइज हम वेरीफाई करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा को। तो अल्फ़ा कितना है हमारा 3/2 प्लस में बीटा कितना है हमारा -1/3। अब 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6, 2 के 2 में 6 का आता है 3 पे 3 3 9, 3 के 2 में 6 का आता है 2 पे 2 1 2, तो कितना आ गया 7/6। एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। उसके बाद गाइस हमारा अल्फा बीटा कितना है c/a, और हमारा c कितना है -3 और a कितना है 6, तो कितना आया -1/2। अब इसे वेरीफाई करके देखते हैं। तो अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना गाइस हमारा 3/2, बीटा कितना है -1/3, तो हमारा कितना आ गया -1/2। तो ये रिलेशनशिप भी हमारी वेरीफाई हो गई। बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट। तो गाइस फोर्थ पार्ट ना थोड़ा सा ट्विस्टेड है। 4u² + 8u = 0। यहां पे ना मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लग रहा, तो इसे कैसे करें, ये भी बहुत आसान है यार। आप क्या करो, इसमें 4u कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा u + 2 = 0। चेक कर लो भाई यार, जैसे आप 4u कॉमन लोगे तो अंदर u + 2 तो बचेगा। तो भाई ये देखो, तो इसका मतलब क्या है 4u × में u + 2 = 0 है ना इसका मतलब। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब या तो 4u 0 होगा या तो u + 2 0 होगा। और अगर 4u 0 होगा तो u क्या हो गया 0/4, और u क्या हो गया -2, तो या तो u 0 आ गया या u -2 आ गया। गाइज यहाँ पे जो आपको मिस्टेक नहीं करनी वो पता है क्या है, कि आपको u की वैल्यू निकालनी है। काफ़ी बच्चे 4u = 0 करके, अगर मान लो आप 4 यहाँ रख के यहाँ 0/u कर दो, ये तो बेवकूफ़ी है। ठीक, तो एक u आया हमारा 0, एक u आया हमारा -2, तो अल्फा आ गया 0 और बीटा आ गया -2। अब गाइस इस इक्वेशन को दोबारा देखो, 4u² प्लस में 8u, लेकिन यहाँ पे आप चेक करो कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है ax² + bx + c = 0। तो हमारी कांस्टेंट टर्म तो मिसिंग है ना, तो हम वहाँ खुद जोड़ेंगे +0, तो हमारी कांस्टेंट टर्म क्या आ गई 0 आ गई। तो अब हमारा a क्या हो गया, a तो हो गया 4, ठीक, और b क्या हो गया, b हो गया हमारा 8, और c क्या हो गया, c हमारा 0 हो गया। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई -b/a, तो -b कितना आया 8 अपॉन में a कितना है 4, तो कितना आया -2। और गाइज अब इसे वेरीफाई करते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आई है हमारी 0, ठीक, प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी आई है -2, तो आ गया -2। तो पहला पार्ट हो गया हमारा वेरीफाई, ठीक। और उसके बाद आगे करते हैं
अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी कितना हमारा गाइस, सी है हमारा 0 अपॉन में ए अपॉन में 4। गाइस ये तो याद रखिएगा आप, 0 अपॉन में कोई भी नंबर है, 0 अपॉन में एनी नंबर क्या होता है हमारा, 0 ही होता है। तो 0 अपॉन में 4 हमने क्या लिख दिया, 0। और अल्फा बीटा को वेरीफाई करके देखो अब, तो अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है हमारा, अल्फा है हमारा 0 और बीटा कितना है हमारा -2। तो कितना आ गया आंसर, 0 आ गया। आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। गाइस फिफ्थ पार्ट जो है ना हमारा, टी स्क्वायर -15 है, इसे कैसे फैक्टराइज करें। तो इसे फैक्टराइज करने का ना एक सिंपल मेथड है, एक आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होती है गाइस ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसको ना उस आइडेंटिटी से फैक्टराइज करेंगे। मान लो जैसे कि ये टी स्क्वायर -15 है ना, तो हम इसे लिख देंगे टी स्क्वायर माइनस में √15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमने √15 को लिख दिया। गाइज मान लो अगर 7 है ना, तो 7 को आप √7 इंटू √7 भी लिख सकते हो। √7 टू √7 भी 7 ही होगा, ठीक है। मान लो आपके पास 2 है ना, तो 2 को आप √2 इंटू √2 भी लिख सकते हो, ठीक, क्लियर। मतलब √2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। तो हमारे पास ही 15 परफेक्ट स्क्वायर तो था नहीं, तो मैंने इस 15 को √15 का स्क्वायर लिख दिया। मतलब 15 को भी आप √15 इंटू में √15 लिख सकते हो। तो अब ये हो गया टी का स्क्वायर माइनस में √15 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो गाइस आइडेंटिटी क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, टी प्लस √15, क्योंकि आपका ए क्या है, ए तो टी है ना आपका, और बी क्या है आपका √15, और दूसरा क्या हो जाएगा टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर। इसका मतलब या तो टी प्लस √15 0 है या टी माइनस √15 0 है, ठीक। तो टी कितना आ गया आपका -√15 और ये टी कितना आ गया आपका पॉजिटिव √15। तो अल्फा आपका कितना आ गया -√15 और बीटा आपका कितना आ गया √15। अब गाइस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आप चेक करो, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो टी स्क्वायर -15 है। तो हमारे पास चेक करो bx वाला पार्ट मिसिंग है, तो इसे हम करेंगे टी स्क्वायर प्लस में 0t -15 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो उससे हमें a क्या मिल जाएगा गाइस, a हमको मिल गया 1 और b क्या मिल गया हमको 0 और c क्या मिल गया हमको -15, ठीक, क्लियर। तो अब हम निकालने जा रहे हैं अपना अल्फा प्लस बीटा, दैट इज -b/a। तो b कितना है, b गाइस 0 है, तो -0 अपॉन में 1, तो वो तो 0 ही आ गया। अब वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है हमारा -√15, बीटा कितना है पॉजिटिव √15, चेक कर लो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया 0। अब अल्फा बीटा निकालते हैं, तो अल्फा बीटा कितना है हमारा c/a, और हमारा c कितना है गाइस -15 अपॉन में a कितना है 1, तो कितना आया -15 आया। और अल्फा बीटा निकालते हैं तो कितना होगा -√15 इंटू में √15, तो कितना आएगा -15। चेक कर लो गाइस, अभी हमने आपको सिखाया √15 इंटू √15 15 होता है, तो √15 इंटू √15 हो गया 15 और माइनस का साइन यहाँ लग गया। तो हमारी रिलेशनशिप जो है वेरीफाई हो गई है, ठीक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब आपसे कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फॉर्म करो जहां पे आपको ना ये जो 1/4 है ये जीरोस का सम है। मतलब ये 1/4 है आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये जो आपका 1 है ये अल्फा बीटा। भाई क्वेश्चन में कह रहा है विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रेस्पेक्टिवली। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाने का एक फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है ये x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस में अल्फा बीटा। तो मैंने क्या करना है, ये वैल्यूज में पुट कर देनी है, फिर मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 इंटू में x प्लस में अल्फा बीटा कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आ गई x² माइनस x/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कर दिया जी, एलसीएम ले लिया 4, ये आ गया 4x² माइनस में x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। ये हमारी इक्वेशन आ गई जी। सेकंड पार्ट देखते हैं।
सेकंड पार्ट में ये करना है, √2 1/3, तो √2 क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा आपका √2 हो गया और अल्फा बीटा आ गया आपका 1/3, तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना आया, √2, तो √2 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा बीटा 1/3 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के, तो एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1/3 इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिया 3 का, 1 3 3 हो गया 3x², 1 3 3 हो गया 3√2x 1, तो ये हो गया 3x² माइनस में 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई होने चला गया। ऐसे देखते हैं थर्ड पार्ट, 0 और √5, तो भाई ये 0 क्या है, अल्फा प्लस बीटा है 0 यार, अल्फा बीटा अब तक तो समझ भी गए होगे। दोबारा x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा कितना है, 0 इंटू मैक्स प्लस में अल्फा बीटा √5 इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस में √5 इज इक्वल टू 0। फोर्थ पार्ट आप लोग खुद से करिए, फिफ्थ पार्ट खुद से करिए, सिक्स्थ पार्ट खुद से करिए।